यूक्रेन जंग के बीच रूस का बहुत बड़ा दावा, 7 दिन में 10,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह दावा किया गया है। मध्य और पूर्वी यूक्रेन में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने आंकड़ा जारी किया है और आंकड़ा जारी कर यह बड़ा दावा किया है। सबसे ज्यादा मध्य और पूर्वी यूक्रेन में नुकसान हुआ है, यह भी जानकारी इसमें बताई गई और साथ ही 7 दिन में 10,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। तो रूस का विनाशक हमला यूक्रेन को कैसे लगा है बड़ा झटका। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा क्या है, 7 दिन में यूक्रेन के अंदर जमकर तबाही। यूक्रेन के 10,000 जवान, आप जरा यह आंकड़ा देखिए, यूक्रेन के 10,000 जो जवान है वो मारे गए हैं। यूक्रेनी जवानों को जंग में खदेड़ा है, इस बात का दावा किया गया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही यह भी इसमें बताया गया है कि यूक्रेन में नुकसान डोनेस्क में सबसे ज्यादा हुआ है। यहां पर जो प्रहार हुआ है उसका असर डोनेस्क में सबसे ज्यादा देखने को मिला। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कीव में रूस के विध्वंसकारी हमले जारी हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया गया है। रूसी हमलों के बाद कीव में बिजली ठप और ड्रोन और मिसाइलों से रूस पर अटैक किए गए हैं। तो ड्रोन और मिसाइलों से रूस का अटैक, यूक्रेन पर ये हमले हुए हैं और यूक्रेन में सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वी यूक्रेन में और मध्य यूक्रेन में हुआ है, ये भी बताया गया है। ये नई तस्वीर आप देख रहे हैं धमाकों की। तो रूसी हमले से कैसे यूक्रेन दहल उठा है। ड्रोन अटैक कितने हुए ये देखिए, नंबर्स आपके सामने। 465 से ज्यादा मिसाइल हमले कितने हुए, 32 से ज्यादा। कहां पर यह अटैक हुआ, राजधानी कीव से लेकर खार्किव, ज़ापोरिज़िया, यहां पर हमला किया गया। और टारगेट पर क्या था, रूस के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर। नुकसान कितना हुआ, इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ब्लैकआउट है। तो रूस की तरफ से जो अटैक है फ्रीक्वेंसी से और बढ़ा दिया गया। एक तरीके से नेटो को एक बड़ा जवाब दिया जा रहा है। संजय कुलकर्णी सर, इन सब के बीच जिक्र हो रहा है न्यू स्टार्ट संधि का। क्या आपको लगता है व्लादिमीर पुतिन जब ये बोलते हैं कि उन्हें भी कोई हैरत नहीं होगी अगर ये संधि आगे नहीं बढ़ी, तो यहां पर क्या इंडिकेशन है, अगर वाकई ये संधि आगे नहीं बढ़ती है तो फिर कितना विध्वंस मचेगा, कितना बारूद बरसेगा? देखिएगा करुणा, जिस प्रकार से अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो टॉमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो इनको देगा, और उसको लेकर के पुतिन के दिल में एक बेचैनी सी है कि इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर, क्योंकि टॉमाहॉक का जो रेंज है वो तकरीबन 2500 किलोमीटर है, अगर इस तरह के लंबी दूरी की मिसाइल्स अगर ये यूक्रेन को देते हैं तो यूक्रेन में लड़ाई थमेगी नहीं और बढ़ेगी। और जिस प्रकार से न्यू स्टार्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से न्यूक्लियर के ऊपर भी रोक नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि रूस के पास आज की तारीख में वो फ्रंट फुट पर है, क्योंकि यूक्रेन में इतने अब मैं कहूँगा पॉपुलेशन रही नहीं है जहाँ से उनके सैनिक आकर के अब यूक्रेन के लिए लड़ सके। 10,000 सैनिक मारे गए हैं, 1500 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। जिस प्रकार से पैट्रियट्स भी इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो यूक्रेन काफ़ी परेशानी में है। और उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है सर्दी आने वाली है, और जिस प्रकार से सर्दी आने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, तेल नहीं, बिजली नहीं, तो यूक्रेन के ऊपर जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन अपने मुझे लगता है सरेंडर कर दे, यह सोच में पुतिन है अभी। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और एक तरफ ये संदेश देने की कोशिश अमेरिका को भी है, एक तरफ शांति की बात करते हैं ट्रंप और दूसरी तरफ बिजनेस भी जारी है, क्योंकि यहां मिसाइल देने की बात की गई।